माँ बनना किसी भी महिला के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ऐसे में समय समय पर उस माँ के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि उसके शरीर में पल रहे जीवन का रूप और आकार कैसा होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके भ्रूण में क्या क्या बदलाव होते हैं। गर्भावस्था 3 तिमाही और 40 हफ्तों में गुजरता है। अजन्मा बच्चा गर्भ में लगभग 38 सप्ताह बिताता है और लगभग 2 सप्ताह का समय गर्भाधारण करने में लग जाता है। इसलिए इस पूरे समय को 40 सप्ताह तक गिना जाता है। जब बाद में गर्भावस्था के सप्ताहों की गिनती होती है तो इसकी गणना महिला के अंतिम पीरियड्स के पहले दिन से होती है, गर्भाधान की तारीख से नहीं, जो आमतौर पर 2 सप्ताह बाद होती है। गर्भावस्था को 3 ट्राइमेस्टर में विभाजित किया जाता है। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। पहला तिमाही 1 से 12 सप्ताह का समय होता है, दूसरा तिमाही 12 से 24 और तीसरा 24 से 40 सप्ताह। प्रेगनेंसी तब शुरू होती है जब महिला का अंडाणु पुरुष के स्पर्म द्वारा फर्टाइल हो जाता है। उसके बाद ये गर्भ में जाकर ठहरता है और एक भ्रूण के रूप में विकसित होना शुरू हो जाता है। पहले सप्ताह की बात करें तो ये पहला सप्ताह वास्तव में आपके पीरियड्स का होता है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी डेट तक गिनती इसी दिन से शुरू होती है। आपके अंतिम पीरियड्स के पहले दिन से सप्ताह आपके 40 सप्ताह के गर्भ के हिस्से के रूप में गिना जाता है। भले ही आपके शिशु की अभी तक कल्पना नहीं की गई है, फिर भी। दूसरे सप्ताह की बात करें तो स्पर्म द्वारा आपके अंडे से फर्टिलाइजेशन इस सप्ताह के अंत में बहुत करीब होता है। तीसरा सप्ताह गर्भाधारण करने के 30 घंटे बाद ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। 3 दिन बाद ये कोशिका अन्य 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। 2 और दिनों के बाद ये फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाधारण करने के बाद एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में पूरी तरह से बैठ जाता है। अब इसे एक ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जाना जाता है। चौथे सप्ताह में विकासशील बच्चा चावल के एक दाने से भी अधिक पतला होता है। तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाएं पाचन तंत्र सहित विभिन्न शरीर प्रणालियों के गठन की प्रक्रिया में काम कर रही होती हैं। 4 सप्ताह में आपका बच्चा विकसित हो रहा होता है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाती है। बाह और पैर के वर्ट्स विकसित होने लगते हैं। आपका शिशु अब एक भ्रूण हो जाता है। 5वां सप्ताह विकसित तंत्रिका ट्यूब अंततः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में तैयार हो जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी बन जाती है। 6ठा सप्ताह बच्चे को अब एक भ्रूण के रूप में जाना जाता है। ये लंबाई में लगभग 3 मिलीमीटर तक हो सकता है। इस स्तर पर शरीर विशेष हार्मोन का स्राव कर रहा है जो मां को मासिक धर्म होने से रोक देता है। 7वां सप्ताह दिल धड़कने लगता है। भ्रूण ने अपनी नाल और एमनियोटिक थैली विकसित कर ली है। नाल के जरिए मां के ब्लड से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों तक पहुंचाने के लिए गर्भाशय की दीवार तैयार हो जाती है। 8वां सप्ताह भ्रूण अब लगभग 1.3 सेंटीमीटर का हो जाता है। तेजी से बढ़ने वाली रीढ़ की हड्डी एक पूंछ की तरह दिखती है। सिर असमान रूप से बड़ा होता है। 8 सप्ताह में भ्रूण विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे सभी प्रमुख अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। बच्चे का दिल धड़कने लग जाता है। हाथ और पैर लंबे होने लगते हैं। हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं। यौन अंग बनने लगते हैं। चेहरे के बनने की शुरुआत हो जाती है। गर्भनाल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। 8 सप्ताह के अंत में आपका बच्चा एक एम्ब्रियो से भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है। भ्रूण लगभग 1 इंच लंबा हो जाता है, जिसका वजन 1 औंस से भी कम होता है। 9वां सप्ताह आंख, मुंह और जीभ बन जाते हैं। छोटी मांसपेशियां भ्रूण को घूमना शुरू करने की अनुमति देती हैं। भ्रूण के लिए लीवर द्वारा रक्त कोशिकाएं बनाई जा रही हैं। 10वां सप्ताह 10वें सप्ताह में अब वो भ्रूण की लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। शरीर अंगों का निर्माण होता रहता है। हाथ और पैर जो पहले निब या पैडल की तरह दिखाई देते थे, अब उंगलियां और पैर की उंगलियों के रूप में विकसित होने लगते हैं। मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और काम करने की स्थिति में आ जाता है। 11वां सप्ताह दांत मसूड़ों के अंदर उभरे हुए रहते हैं। छोटा सा दिल विकसित हो रहा होता है। 12वां सप्ताह हाथ की और पैर की उंगलियां पहचानने योग्य हो जाती हैं, लेकिन अभी भी त्वचा जाले जैसी होती है। इस समय स्क्रीनिंग की जा सकती है। दरअसल इस दौरान पहली तिमाही का अंत होता है। इस समय आपका बच्चा विकसित हो रहा होता है।
नसें और मांसपेशियां एक साथ काम करने लगती हैं। आपका बच्चा मुट्ठी बना सकता है। बाहरी यौन अंगों से पता चल सकता है कि आपका बच्चा लड़का है या फिर लड़की। 13वां सप्ताह, भ्रूण काफी तेजी से तैर सकता है। अब यह लंबाई में 7 सेंटीमीटर से अधिक का होता है। 14 से 15 सप्ताह, पलकें पूरी तरह से विकसित आंखों पर आने लगती हैं। बच्चा परस्पर रो सकता है क्योंकि इसमें मुखर डोरियां हैं। यहां तक कि वो अपना अंगूठा चूसना भी शुरू कर सकता है। उंगलियों और पैर की उंगलियों में नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं। 15 से 17 सप्ताह, भ्रूण की लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पलकें और भौहें दिखाई देने लगती हैं और जीभ में टेस्ट बड्स आने लग जाती हैं। अगर आपकी पहली तिमाही में परीक्षण नहीं किया गया तो अब आप आराम से करवा सकते हैं। जैसे ही आपका शरीर दूसरी तिमाही में बदलता है, आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का निर्माण जारी रहता है। त्वचा बनने लगती है। मेकोनियम आपके बच्चे के आंत्रपथ में विकसित होता है। ये आपके बच्चे का पहला मल त्याग होगा। आपका बच्चा मुंह से चूसने की शुरुआत करता है। आपका बच्चा लगभग 4 से 5 इंच लंबा होता है और उसका वजन लगभग 3 औंस का होता है। 18 से 20 सप्ताह, इस दौरान डॉक्टरों के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दिलचस्प है कि भ्रूण में हिचकी अक्सर इस दौरान देखी जा सकती है। दूसरी तिमाही में लगभग 20वें सप्ताह में आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। आपका शिशु अधिक सक्रिय हो जाता है। किकिंग महसूस कर सकते हैं। आपका शिशु लानुगो नामक महीन पंखदार बालों से ढका रहता है। भौहें, पलकें और नाखून का गठन हो चुका होता है। आपका बच्चा खुद को भी खरोंच सकता है। आपका बच्चा सुन सकता है और निगल सकता है। अब गर्भाधारण के आधे समय के बाद आपका बच्चा लगभग 6 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 9 औंस हो जाता है। 21 से 23 सप्ताह, भ्रूण की लंबाई लगभग 21 सेंटीमीटर है। कान पूरी तरह से काम कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से गूंजती आवाज सुन रहे हैं। उंगलियों में प्रिंट होते हैं। जननांगों को अब एक अल्ट्रासाउंड स्कैन के साथ पहचाना जा सकता है। 24वां सप्ताह, भ्रूण की लंबाई लगभग 33 सेंटीमीटर है। फ्यूज्ड पलकें अब ऊपरी और निचली पलकों में अलग अलग हो जाते हैं, जिससे शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। त्वचा को महीन बालों में ढका जाता है और मोमीस्रॉफ, जिसको वर्निक्स भी कहते हैं, की एक परत द्वारा संरक्षित किया जाता है। शिशु अपने फेफड़ों से सांस की हरकत करता है। बच्चे की स्थिति मज्जा से रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं। टेस्ट बड्स आपके बच्चे की जीभ पर बनती हैं। आपके बच्चे के सिर पर बाल उगने लग जाते हैं। फेफड़े बनते हैं लेकिन अभी तक काम नहीं करते। आपके बच्चे का नियमित रूप से नींद का चक्र होता है। अगर आपका बच्चा लड़का है तो उसके अंडकोश में उतरने लगते हैं। अगर आपका बच्चा एक लड़की है तो उसका गर्भाशय और अंडाशय अपनी जगह पर है और अंडाशय में अंडे की जीवन भर की आपूर्ति का गठन हो जाता है। आपका बच्चा फैट जमा करता है और इसका वजन लगभग 1.5 पाउंड हो जाता है और वो 12 इंच लंबा हो सकता है। 28वां सप्ताह, अब आपके बच्चे का वजन लगभग 1 किलोग्राम या 2 पौंड 2 औंस का हो जाता है। सिर से पैर की लंबाई लगभग 37 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चे का कुछ अनुपात बढ़ा हुआ दिखता है। 32वां सप्ताह, बच्चा अपना ज्यादातर समय सोता है। तीसरी तिमाही में 32 सप्ताह में आपके बच्चे का विकास जारी रहता है। आपके बच्चे की हड्डियां नरम लेकिन पूरी तरह से बनी होती हैं। मूवमेंट और किकिंग बढ़ जाती है। आंखें खोल और बंद कर सकते हैं। फेफड़े पूरी तरह से नहीं बनते लेकिन सांस के मूवमेंट का अभ्यास हो जाता है। आपके बच्चे का शरीर आयरन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारण करना शुरू कर देता है। लानुगो यानी कि महीन बाल गिरने लग जाते हैं। 36वां सप्ताह, बच्चे की लंबाई लगभग 46 सेंटीमीटर होती है। इसने जन्म के लिए तैयार अपनी मां के वजाइना की ओर सिर करना शुरू कर दिया है। अगले कुछ हफ्तों में फेफड़ों का विकास तेजी से होता है। बच्चे को 36 सप्ताह में सुरक्षात्मक मोमिकेटिंग यानी वर्निक्स मोटी हो जाती है। शरीर की चर्बी बढ़ती है। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है और उसके पास घूमने के लिए कम जगह है। मूवमेंट कम हो जाते हैं लेकिन आप उन्हें अभी भी महसूस कर सकते हैं। आपका बच्चा लगभग 16 से 19 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 6 पाउंड का हो जाता है। 37 से 40 सप्ताह, अंत में 37 से 40 सप्ताह तक आपके बच्चे के विकास के अंतिम चरण होते हैं। 37 सप्ताह के अंत तक आपके बच्चे को पूर्ण अवधि माना जाता है।
आपके बच्चे के अंग अपने आप काम करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे ही आपकी डिलीवरी डेट करीब आती है, आपका शिशु जन्म के लिए सिर के बल नीचे स्थिति में आ जाता है। औसत जन्म का वजन 6 पौंड 2 औंस से 9 पौंड 2 औंस के बीच हो सकता है और औसत लंबाई 19 से 21 सेंटीमीटर हो सकती है। अधिकांश पूर्ण अवधि वाले बच्चे इन सीमाओं के भीतर आते हैं, लेकिन स्वस्थ बच्चे कई अलग अलग वजन और आकारों में आ सकते हैं। अब बच्चा लगभग 51 सेंटीमीटर लंबाई का है और पैदा होने के लिए एकदम तैयार है। ये माँ और बच्चे के बीच शारीरिक, हार्मोनल और भावनात्मक कारकों का एक संयोजन होता है और डिलीवरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्शन शुरू रहता है। ये माँ और बच्चे के बीच शारीरिक, हार्मोनल और भावनात्मक कारकों का एक संयोजन होता है और डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्शन शुरू रहता है। अब आपका बच्चा कभी भी बाहर की दुनिया में कदम रख सकता है। तो इस तरह से आपने भ्रूण के विकास के सभी चरण देख लिए। आशा करता हूँ आज के वीडियो ने आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी होगी। अब आप ये वीडियो देखकर कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर में पलने वाला भ्रूण किस आकार, किस स्थिति का होगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए काफ़ी रोचक और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।